हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन 20। तो आज है 30 मई। तो आज हम 30 मई यानी 30 मई 2020 से रिलेटेड टॉप 10 करंट अफेयर्स पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या आज टॉप 10 करंट अफेयर्स में नया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे लेटेस्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रैवल पोर्टल ismytrip.com के मुताबिक इंडिगो और किस एयरलाइन ने हवाई यात्रा टिकटों का रिफंड देना भी शुरू कर दिया है। ऑप्शन है किंगफिशर, एयर एशिया इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है एयर एशिया इंडिया। जी हाँ, एयर एशिया इंडिया ने टिकटों का रिफंड देना शुरू कर दिया है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर था हमारा एयर एशिया इंडिया। ट्रैवल पोर्टल ismytrip.com के मुताबिक सोमवार और मंगलवार को कई फ्लाइट्स के रद्द होने पर यानी रद्द होने पर हाल ही में इंडिगो और किस एयरलाइन ने हवाई यात्रा टिकटों का रिफंड देना भी शुरू कर दिया है। रिफंड राशि को कंपनियां ट्रैवल एजेंट के खाते में डालेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने पर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस है मैथिल वीरांगना, मैथिल बेटी, आदर्श वीरांगना या मैथिल ज्योति। तो करेक्ट आंसर है मैथिल वीरांगना। जी हाँ, मैथिल वीरांगना ज्योति नाम की एक लड़की अपने पिता को दरभंगा लेकर आई एक साइकिल पर बिठाकर। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर था हमारा मैथिल वीरांगना। भारत के बिहार की ज्योति को मैथिल वीरांगना की उपाधि से सम्मानित किया है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा वापस लाया है। उनके इस कार्य के लिए ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कितने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है। ऑप्शंस हैं PFRDA, जी हाँ, नीति आयोग, योजना आयोग, रक्षा मंत्रालय। तो हमारा करेक्ट आंसर है PFRDA। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर था हमारा PFRDA यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है। इस पेपरलेस केवाईसी वेरिफिकेशन में सिर्फ 12 संख्या वाले पत्र की फिजिकल कॉपी देनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किसने नई गाइडलाइन जारी करते हुए चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए रक्षा निर्देश जारी किए हैं। ऑप्शंस हैं LIC, IRDA, केंद्र सरकार, नीति आयोग। तो हमारा करेक्ट आंसर है IRDA, ऑप्शन 2। जी हाँ, ये ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर था हमारा IRDA, भारतीय बीमा विकास व नियामक प्राधिकरण IRDA के चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तूफान अम्फान से नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों को जल्द से जल्द क्लेम दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किस योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपए की राशि बांटी है। ऑप्शंस हैं PM किसान सम्मान निधि योजना, PM जीवन बीमा योजना, PM आयुष्मान भारत योजना, PM जिज्ञासा योजना। तो हमारा करेक्ट आंसर है PM किसान सम्मान योजना। यस, चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर था PM किसान सम्मान निधि योजना कोरोना वायरस के बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 19,100 करोड़ रुपए की राशि बांटी है, जिससे देश के करीब 9.55 करोड़ किसानों
किसान परिवारों को लाभ हुआ है। जी हाँ, 9.55 करोड़ किसान परिवार को लाभ हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस वर्ष जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है? ऑप्शन है 1993, 1982, 1973, 1963। करेक्ट आंसर है हमारा 1993। जी हाँ, कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर था 1993। हाल ही में वर्ष 1993 में जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है। वे कैंसर को पीड़ित थे। वे सलमान खान और असिन के साथ मोहित फिल्म रेडी में नजर आ चुके हैं। उन्होंने फिल्म में अमर चौधरी का किरदार निभाया था, जो कि अब हमारे जो कॉमेडियन मशहूर मोहित बघेल इस दुनिया में नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए डैश नाम के फाउंडेशन का गठन किया है। ऑप्शंस हैं WHO कोरोना फाउंडेशन, WHO फाउंडेशन, WHO मिनी फाउंडेशन, WHO ऑफ कोरोना, WHO कोरोना, ऑप्शन 4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? WHO फाउंडेशन। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर था हमारा WHO फाउंडेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाल ही में WHO फाउंडेशन नाम के फाउंडेशन का गठन किया है, जो कि महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठी करेगा, जिसमें देशों के साथ आम लोगों से भी सहायता ली जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, विश्व निरोग दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व दवा दिवस। तो हमारा करेक्ट आंसर है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर था हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस। 29 मई को विश्व भर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे मनाया जाता है। इसको WUGO और WUGOF के सहयोग से विश्व भर में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है? समलैंगिक विवाह। ऑप्शंस है कोस्टा रिका, ब्राजील, क्यूबा, कनाडा। तो हमारा करेक्ट आंसर है कोस्टा रिका। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। उत्तर था हमारा कोस्टा रिका। कोस्टा रिका हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी दी है। पिछले वर्ष इक्वाडोर ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लेटेस्ट टॉप 10 का लास्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, इजराइल, इराक। तो हमारा करेक्ट आंसर है इजराइल। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। हमारा उत्तर था इजराइल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है, जिसमें दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने के लिए विचार विमर्श हुआ। ओके गाइस, तो आज की हमारी लेटेस्ट टॉप 10 करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड यू ऑल्सो आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये आज का टॉपिक या आज के क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग लगे हों या फिर आपको ज़रूरतमंद लगे हों, नीडफुल लगे हों, तो इसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। और अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड सारे वीडियो के PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर एजुकेशन 20 पर आपको सारे PDF अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हैं। एंड सो गाइस, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए,
कमेंट करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।